मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी नींव पर अर्थमेटिक खड़ा होता है। तो परसेंटेज पर हर हालत में हमें कमांड कर लेना है और इसी कड़ी में मैं लगातार परसेंटेज के वीडियोस आपको देता आ रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस शुरू कर दिए हैं। पिछले क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। आज उसी कड़ी में 11वें प्रश्न पर मैं ले चल रहा हूं। पुनः आज कुछ प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि परसेंटेज पर कमांड किया जा सके। तो शुरू करें क्वेश्चन। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो y x का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे और मैंने बताया था आप सबको x और y का वैल्यू निकालना। इन दोनों को जोड़ दो, 50 और 30 80, तो 80 यूनिट वैल्यू होगा x का। और इन दोनों को घटा दो, 50 में से 30 गया तो 20 यूनिट वैल्यू हुआ y का। पिछले क्लास में मैंने इनके आइडियाज आपको दिए थे। जब भी आए x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई के 30% के, एक जगह माइनस करके दे, एक जगह प्लस करके दे, तो दोनों को जोड़ोगे तो पहले यूनिट का वैल्यू मिलेगा और दोनों को माइनस करोगे तो दूसरे यूनिट का वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू दोनों को जोड़ने पर 50 से 30 80 और y का वैल्यू दोनों को घटाने पर 50 में से 30 गया 20। अब ये लाइन एक महत्वपूर्ण है, इसे समझना। कहता है y x का कितना प्रतिशत है। तो देखो, पूछ रहा है y के बारे में और कंपेयर कर रहा है x से। तो याद रखिएगा, जिसके बारे में पूछे उससे न्यूमरेटर के जगह लिखते, यानी y को हम ऊपर लिखेंगे। जिससे कंपेयर करे उसे नीचे लिखेंगे, तो x को नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। वैसे ठेठ भाषा में समझो, जिसके बगल में का है वो हमेशा नीचे होता है और ये वाला ऊपर होगा। और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे। अब समझेगा, y का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू 80 है, इंटू 100। अब हम लोग कटा देंगे, 20 चौके 80 और इससे कटाएंगे तो 25 आएगा और 25% इसका आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। नोट करें इसे, मैं अगले प्रश्न पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए का 20% बी का 50% हो, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? ध्यान लगाना। ए का 20% इक्वल है बी का 50%। इस लाइन को बार बार तुम परसेंटेज में देखोगे और वहां पर जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू 50 यूनिट और बी का वैल्यू 20 यूनिट। इसका वाला यहां आएगा और इसका वाला यहां जाएगा, क्रॉस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ए बराबर 50 यूनिट और बी बराबर 20 यूनिट हो गया। अब मेन इस लाइन को फोकस करना है। मैंने बताया ए के बगल में का है, तो जिसके नीचे का रहे वो डिनोमिनेटर हो जाता है और ये जो बी है वो न्यूमरेटर के जगह पर होगा। इसको अंश के जगह लिखेंगे, अब का जुड़ा हुआ है तो उसको हर के जगह लिखेंगे। अब देखो, b अंश के जगह होगा तो b का वैल्यू 20 है
और ए हर के जगह होगा क्योंकि बगल में का है तो इसका वैल्यू 50 है। आई इंटू किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे, ये कट जाएगा 2 से, और जब गुना करेंगे तो यहां 40% होगा। 40% ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। और इस तरह से ऐसे प्रश्नों के आंसर देंगे। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस लैंग्वेज को मैथ्स में बदले। किसी संख्या या कौन सी संख्या, तो कौन सी संख्या को हम लोग अपनी भाषा में लिखते एक्स, का मतलब होता है गुना। किसी भी चीज में 18 जुड़ जाए, 18% है, परसेंट जुड़ जाए तो बटा 100 हो जाता है। ये इक्वल है, देखो यहां दिया है बराबर है तो इक्वल। 75 यहां देखो 75, 75 के मतलब होता है गुना। 12% के, तो किसी भी चीज में प्रतिशत जुड़े तो बटा 100 हो गया। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। इससे हम लोग कटाएंगे तो 25 बार में, चूंकि 25 तिया 75 होता है, गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 होगा, और 50 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। किसी भी भाषा को मैथ्स में और मैथ्स को भाषा में बदलना, तभी जाके इस पर कमांड होगा। नोट करें इसे। अगर राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, आपसे पूछ रहा है। थोड़ा याद कीजिए, जब मैं परसेंटेज का फैक्ट बता रहा था, परसेंटेज के तथ्यों से आपको रूबरू करवा रहा था, तो मैंने बताया था कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। इस 1/8 का आज हम लोग मतलब समझते हैं। कोई संख्या 8 है, कोई भी संख्या यदि 8 है तो एक उसका 12.5% है। 8 में संख्या अगर 8 होगी तो एक उसका 12.5% होगा। जब आपने इतना समझ लिया तो आइए अब इस पर गौर करें। राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है। अब देखो ये राम है और ये हमारा श्याम है, और राम की आय इस श्याम से 12.5%, 12.5% कह रहा है कि अधिक है। अब इस बात को समझे, यदि श्याम की आय 8 है तो राम की आय 12.5% और 8 का एक 12.5% होता है। तो श्याम की आय यदि 8 है तो राम की आय 8 से एक ज्यादा है, यानी 9 है। अब क्या कहता है, इस श्याम की आय राम से कितना कम है? तो ये 9 से कितना कम है? 8, तो एक कम है। किससे एक कम है? तो 9 से कम है। 9 को नीचे लिखेंगे, और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे। जब हम लोग इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 11.1/9% होगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। देखो याद रखना, कोई भी संख्या 8 है तो एक 12.5% है।
अब देखो, अगर श्याम 8 है और 8 से ये 12.5% अधिक है, तो 8 का एक 12.5% होता है। 8 में एक जोड़ेंगे तो राम की आय 9 हो जाएगी। तो राम की आय 9 और श्याम की आय 8। अब 9 से ये कितना कम है? तो एक कम है। किससे एक कम है? तो 9 से कम है। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100 करेंगे और कट कुट करेंगे और आंसर दे देंगे। तो नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? आपको पता लगाना है। 1 घंटा 45 मिनट। थोड़ा ध्यान देंगे। पूरे दिन में 24 घंटे होते, ये तो हमें पता है। अब ये 24 घंटे हो गए, ये हमारा घंटा में है, लेकिन ये घंटा में ना होके मिनट में है, तो इसको भी हम लोग घंटा में बदलेंगे। 1 घंटा 45 मिनट, तो 45/60 लिख देंगे। अगर हम लोग इसे कटाएं तो 15 तिया 45, 15 चौके 60। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो यह आएगा 1.75, यानी 1.75 घंटा। ये अब घंटा में बदल गया। अब कहता है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर लिखते, जिससे कंपेयर करे उससे नीचे लिखते, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 कर देंगे। अब ध्यान लगा, यहां पर 1.75 घंटा के बारे में पूछ रहा है, तुलना दिन भर के 24 घंटे से कर रहा है, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100 कर दिया। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 175/24। 175/24। अब 24 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो 24 सते, बता, 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 होगा। तो हमने 7 लिख दिया। 168 है। 175 में से 168 को माइनस किया तो आया 7। अब 7 दशमलव दिया तो 70 हो गया। 24 दूनी 48, यहां पर 2 आ गया। अब 70 में से 48 गया तो आ गया 22। दशमलव है तो 0 बैठेगा तो 220 हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि 220 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में आएगा, और 7.29 इसी ऑप्शन में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा और हम लोग आंसर दे देंगे। तो नोट करें इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए का 30% बराबर है बी का 0.25 और सी का 1/5 है। तो कहता है इज टू बी इज टू सी का वैल्यू बताए। थोड़ा ध्यान लगाना, ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ लोगे। ये परसेंट में है, ये दशमलव में है, और ये फ्रैक्शन में है। जब तक तीनों को एक मोड में नहीं लाओगे तब तक तुम आंसर निकाल नहीं सकते। तो चलो अब हम तीनों को एक मोड में ले आते हैं। ध्यान लगाना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100।
क्योंकि दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो बटा 100 कर देंगे। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4। और तुम्हें पता है 1/4 25% होता है। अगर आपने फैक्ट शुरू का वीडियो देखा होगा तो जहां 1/4 आएगा दिमाग में 25% जरूर आ जाना चाहिए। अब देखिए ये 1/5 है, अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से लिख देंगे इसे 20%। 1/4 25% होता है और 1/5 20% होता है। अब ये भी परसेंट में हो गया, ये भी परसेंट में हो गया और ये भी परसेंट में हो गया। अब जब तीनों हमारा परसेंट में हो गया तो अब इसे हमें रेशियो में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 30 का, 25 का और 20 का। बताओ 30, 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, सोचो। तो 30, 25 और 20 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तुम 30 का, 25 का और 20 का, इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 300 होगा, 300 हो जाएगा। अब देखो इस 300 को जब एलसीएम आ गया 30 से डिवाइड करेंगे, फिर 300 को हम 25 से डिवाइड करेंगे और इसी तरह से 300 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। ये कट गया, इससे कटाओगे तो 10 आएगा। 25 से इसको कटाओगे तो 12 आएगा और इसको कटाओगे तो 15 आएगा। इसीलिए रेशियो इसका 10:12:15 होगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। पहले हम लोग इन सब को एक स्टैंडर्ड में ले आएंगे, फिर इनका एलसीएम लिया और एलसीएम से इन सब को, एलसीएम को इनसे डिवाइड किया और रेशियो निकाल के रख लिया। ये प्रोसेस दिमाग में जरूर रखेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। थोड़ा ध्यान लगाना। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का। अब देखो कोई दो संख्या का योग क्या होता है भाई, तो a प्लस बी। अब दो संख्याओं का अंतर क्या होता है भाई, तो a माइनस बी। अब कहता है क्या, ध्यान लगाना, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो ये इसका वैल्यू अगर 100 है तो इसका वैल्यू इसका 15% यानी 15 है। और मैंने तुम्हें बताया है ए और बी का वैल्यू निकालना। मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ दो तो वैल्यू होगा ए का 115 और इन दोनों को माइनस कर दो तो वैल्यू होगा बी का 85। कुछ नहीं करना, जहां योग का वैल्यू दे, डिफरेंस का वैल्यू दे, तो दोनों को जोड़ोगे तो पहले का वैल्यू मिलेगा, दोनों को माइनस करोगे तो दूसरे का वैल्यू मिलेगा। ये दोनों 5 से डिवाइड होगा, 5 से ये 23 बार में और 5 से ये 17 बार में डिवाइड हो जाएगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 18। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। आओ देखिए, इसमें दो है, एक पी और एक क्यू। ये पी इस क्यू से 6 गुना बड़ा है। अब समझना, ये अगर 1 है तो ये 6 है, तब 6 गुना बड़ा होगा।
अब कहता है ये क्यों, इस P से कितना कम है? तो ये 1 है, ये 6 है, इससे ये 5 कम है। किससे 5 कम है? तो 6 से 5 कम है। जिसके बारे में पूछे उससे न्यूमरेटर के जगह लिखेंगे, अंश के जगह लिखेंगे। जिससे कंपेयर करे उसे हर के जगह, डिनोमिनेटर के जगह लिखेंगे। और किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100 कर देंगे। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 83 1/3% होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अब देखो, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है। तुम्हें पता होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अगर हम लोग इसको ग्राम में लिखे तो 2 किलोग्राम है तो ये 2000 ग्राम होगा। अब ये भी ग्राम में हो गया, ये भी ग्राम में हो गया, निकालना आसान हो गया। कहता है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो पूछ रहा है 65 ग्राम के बारे में, तो 65 को ऊपर लिखेंगे। कंपेयर कर रहा है 2 किलोग्राम से, तो इसको 2000 को नीचे लिखेंगे। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 5 65 और 500 के 20 होगा। इसलिए आंसर इसका 13/4% होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए हो जाएगा। इन्हें नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20। 0.001 के बराबर क्या है? अब बराबर क्या है इसमें तो कुछ दिया नहीं, लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो देखो ये सब परसेंट में दिया हुआ है। यानी आपसे पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट है। और बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर कोई दशमलव वाला अंक दिया हुआ रहे और इसको प्रतिशत में बदलना हो तो इंटू 100 कर देंगे। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव 2 अंक आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो 0.1 होगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, सो आंसर इसका डी होगा। अब बनाने के लिए तो ऐसे भी बना सकते हैं कि 0.01 है। यदि इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदले तो 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए 1 पर 3 जीरो बैठा देंगे। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे। ये दोनों जीरो से कट जाएगा। और 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। आज पुनः मैंने कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस परसेंटेज टॉपिक के अंतर्गत कराया। एक एक करके सिस्टम से परसेंटेज के क्लासेस को करेंगे तो निश्चित रूप से आप परसेंटेज पर कमांड करेंगे। और परसेंटेज अर्थमेटिक की नींव है, उसी पर अर्थमेटिक का महल खड़ा है। सो इस पर जरूर कमांड करेंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।